headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सुपर महंगाई, सुपर टैक्स के खौफनाक असरार, चौधरी बरादरान को नजर लग गई, और रमीस राजा कप में क्या पी रहे थे। नेपरा ने अवाम पर एक बार फिर एटम बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आए ना आए बिल जरूर बढ़कर आएगा। नेपरा का अवाम पर एक और कारी वार। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब 15 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहबाज स्पीड की महंगाई, स्पीड चौथे गियर पर। आटा, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1% से जायद बढ़ी है। मजमूई शरह 28% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4 अशिया कीमतों में कमी, जबकि 15 अशिया कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वही के हफ्ते 10 अवाम की हो गई बस। एक हफ्ते में महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। आटा, घी, तेल, दाल, अंडों की कीमतों में होश रुपया इजाफा। महंगाई की शरह 28% पर पहुँच गई। अल्लाह ताला खैर और आफियत करे, बाकी हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। पेट्रोल, तेल, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, गाड़ियाँ भी महंगी हैं। हम जो अपना कारोबार कर रहे हैं सब महंगा हो गया, काम खत्म हो गया भाई। महंगा क्या नहीं है आप ये पूछें, हर चीज़ तो महंगाई है। मेरे ख्याल से 70% तो हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा होकर 1900 रुपए का हो गया। हैदराबाद में कीमत 1820 रुपए तक पहुँच गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपए तक महंगा हुआ, 2770 रुपए तक पहुँच गया। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपए तक बढ़ गया। दालें भी 13 रुपए तक महंगी हुई। फी दर्जन अंडों की कीमत 7 रुपए 19 पैसे बढ़ गई। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान मुतहरिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे। 4 हल्कों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी के लिए मुहिम चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून में हलचल है। उनके वर्कर्स मुतमईन नहीं, ना ही उनके लोग टिकटों की तकसीम से खुश हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के फुटेज इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ तो खून खराबा हो सकता है। आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने निशानदेही की, मैंने निशानदेही की। हमने पॉइंट आउट किया कि इस वक्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने वीडियो क्लिप भेजे। 17 तारीख को नताइज में अगर गड़बड़ की गई तो पंजाब के 14 जिला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल चौकन्ने रहिए। पोलिंग स्टेशनों का आपने दिफा करना है। अगर आपके लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की, सरकारी लोगों ने, तो पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो नुक्स अमन पैदा होगा और खुदा न खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। काफ लीग के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने नई जमात बनाने का इंदिया दे दिया। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चौधरी ज़हूर इलाही
खानदान को न जाने किसकी नज़र लग गई, 5 माह से दोनों भाइयों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी के खानदान से कुर्बत होते देखकर कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ, कभी मौलाना इनके घर पहुंच जाते हैं। तारिक बशीर चीमा ने हमारे खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। क्या वक्त आ गया है कि एक भाई के आगे दूसरे के पीछे पुलिस नजर आती है। इनका मजीद कहना था कि इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। जरदारी साहब को ये कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। अगर ये मरते दम तक उनके साथ रहने का इरादा रखते हैं तो हमारा तो कोई इरादा नहीं। ये अल्लाह ताला को पता है कि पहले किसने मर जाए। वो जब भी देखता है कि चौधरी शुजात साहब थोड़ा सा अपने खानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है। ये हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसके। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई ने अडयाला जेल में जाके भी ना थी। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से मतलब ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। MKM सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल करेंगे। ML1 को फेज़ 1 कराची से रोहड़ी तक बनाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीकी MKM रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कराची सर्कुलर रेलवे इंशाल्लाह बनेगा, उसको CPEC में डालेंगे। सकर का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करेंगे। रहनुमा MKM आमिर खान ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून से मुआहिदा किया था। ख्वाजा साद रफीक हमारी दरख्वास्त पर भादराबाद तशरीफ़ लाए। कराची को बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलर रेलवे की तकमील ज़रूरी है। उम्मीद है हमारे मुतालबात माने जाएंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने में बस एक रोज़ बाकी। 26 जून को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए इंतखाबी मैदान सजेगा। 6277 उम्मीदवारों में से 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। सूबे के 14 अजला में मुकाबला होगा धुआंधार। 26 जून को इंतखाबात का मैदान सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी खत्म हो गया, पोलिंग का सामान भी पहुंचा दिया गया। इंतखाबात में 6277 नशिस्तों पर इंतखाब होना था, तहम 1000 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 135 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए 752 नशिस्तों पर टाकरा होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 687 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। जैकबाबाद में 135, शिकारपुर में 94, कंबर शहदाद कोट में 70, उमरकोट, मीरपुर खास, कश्मोर और कंडकोट के उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध के 14 अजला में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी काउंसिल के इंतखाब के लिए मैदान सजेगा। 8,42,000 से जायद मर्द और खवातीन वोटर्स के राहदही इस्तेमाल करेंगे। शहर के चंद इलाके और शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहराज महमूद पठान की ये रिपोर्ट देखेंगे। लाड़काना में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। 26 जून को लाड़काना की 422 नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। 8,42,000 से जायद मर्द और खवातीन वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस सालों से हुकूमत और इदारों की तवज्जो मांगते अवाम जानवरों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहते हैं अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। बल्दिया का कुछ भी किरदार नहीं सर, सिर्फ 5 मिनट की बारिश होती है, 5 मिनट में यहाँ 10 फुट पानी जमा हो जाता है। आपके सामने ये देख रहे हो, ये जो हमारा रोड है सारा ये पानी हो जाता है, गंदगी हो जाता है। वो जो तेल देते हैं, डीजल देते हैं, डिस्पोजल वाले वो भी खा जाते हैं। बहुत तकलीफे में हैं हम यहाँ पर, समझे ना। नमाज पढ़ने नहीं जा रहे बच्चे हमारे, जो है ना सब्जी लेने नहीं जा रहे। यहाँ जो हद वाले जो है ना मोल्टर, वो भी यहाँ कुछ नहीं काम कर रहे। आबादी के लिहाज से सिंध के तीसरे बड़े शहर लाड़काना में एक मरतबा फिर बल्दियाती इलेक्शन के मार्के में हुक्मरान जमात का मुकाबला मकामी सतह पर बनाए गए उम्मीदवारों से है। देखना है कि अवाम इस मरतबा किसके सर कामयाबी का सेहरा बांधते हैं। कैमरामैन मसूद रबड़ो के साथ शिराज महमूद पठान, बोल न्यूज़ लाड़काना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सूबे के 1332 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने कम से कम माहाना उजरत 26,000 करने का ऐलान कर दिया। बजट मंजूरी के दौरान नून लीग के अरकान ने भरपूर एहतजाज किया। लीगी रुकन असेंबली इख्तियार वली को डिप्टी स्पीकर ने ऐवान से निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अहम इजलास, 1332 अरब रुपए बजट की मंजूरी। वज़ीर आला महमूद खान ने माहाना उजरत बढ़ा दी। कम से कम माहाना उजरत 26,000 करने का ऐलान कर दिया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर पंगा क्यों लिया था?
हुकूमत क्यों ली? वज़ीर आला की तकरीर के दौरान लीगी अरकान शोर मचाते रहे। रुकने असम्बली इख्तियार वली ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें ऐवान से निकाल दिया। 2 रोज तक दाखिला भी बंद कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, नई हुकूमत आने के बाद मुल्क के हालात खराब हो गए। जब यह हुकूमत नहीं चला सकते थे तो पंगा क्यों लिया था? महमूद खान ने मजीद कहा, ये टैक्स निज़ाम ला रहे हैं जिसमें फिक्स टैक्स होगा, जिसकी वजह से इसमें बड़ी मछलियाँ आसानी से निकल जाएंगी। शहरी और देही इलाके को मुस्लिम लीग नून अवामी सतह तक इक़्तिदार की मुंतकली चाहती है। छोटे शहरों में म्यूनसिपल कमेटियों की तश्कील दी जा रही है। सूबाई वजीर अवैस लगारी और मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी ने कहा कि इमरान खान पैसे वाले लोगों को लेकर आगे आ रहे थे, हम गरीब आदमी को आगे लेकर आ रहे हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चाय नहीं पानी पी रहा हूं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प जवाब पर हॉल कहकहों से गूंज उठा। सहाफ़ी ने रमीज राजा के सामने कप रखा देखा तो सवाल किया, क्या आपने हुकूमत की चाय कम पीने की मुहिम पर अमल नहीं किया? रमीज राजा ने सहाफ़ी के बाउंसर पर जोरदार शॉट दे मारा। जवाब दिया कि कप में चाय नहीं पानी है, यकीन नहीं तो खुद देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।